बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं हारूत और मारूत कौन थे? क्या वो फरिश्ते थे? बाबल का कुआं कहाँ पर है? हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। हारूत और मारूत के मुतालिक ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, मगर इन किस्से कहानियों से सच तलाश करना गहरे समंदर में मोतियां तलाश करने जितना मुश्किल है। हारूत और मारूत के लिए दो तरह की रवायात मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस और ताबाइन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात और अंजील और इसराइली रवायतों में आती है। जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायीद की है, हम अपनी इस वीडियो में आपके सामने इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी आपकी नाफरमानी ना करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दी जाती तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्विस हो जाते। लेकिन फरिश्ते कहने लगे, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन इताअत गुज़ार फ़रिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फ़रिश्तों में दो इंसानी फितरत यानी गुस्सा और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेके आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जिना की ख्वाहिश की। इस औरत ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो या शराब पियो या फिर मेरे खावंद को कत्ल कर दो। चुनाचा हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर शराब पी ली और फिर नशे की हालत में दो और गुनाह कबीरा भी कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने के अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाती। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसको सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे। उन दोनों को बतौर सज़ा बाबल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफ़क्किरीन ने एक मन घड़त अफसाना करार देकर सख्ती से रद्द कर दिया। वहीं इलामा सोती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनिद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जिसमें शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ तक कि लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसीलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र बंतर सिफली अमल को बहुत अहमियत देते थे। इस अमल के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाया करते थे। ये लोग जादू में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि
اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سحر کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کافر نہ ہو جانا۔ لہٰذا ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا تھا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تھا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانیوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو تو چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔